जय माता दी। आज है माता का चौथा नवरात्र। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माँ कुष्मांडा के पूजा विधि, कथा, भोग, मंत्र के बारे में। प्लीज़ वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। इस दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा माता की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाओं की देवी कहलाती है। मान्यता है कि जो साधक नवरात्रि के चौथे दिन माता रानी की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जातक का बुद्धि, विवेक और यश बढ़ता है। यह भी माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से जातक के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा सूर्य के समान तेजस्वी वाली है। चलिए नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा विधि, मंत्र, भोग, कथा को जान लेते हैं। पूजा विधि। सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहने और घर का मंदिर साफ करें। इसके बाद माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। उन्हें धूप, दीप, जल, फल, फूल, सिंदूर, अक्षत और कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद पूरे विधि विधान से माता रानी की पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं और बीज मंत्र का जाप करें। आप चाहे तो माँ कुष्मांडा देवी को स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। इसके बाद सभी देवी देवताओं के साथ माँ कुष्मांडा की आरती उतारें और सुख समृद्धि की कामना करें। आइए जान लेते हैं माता रानी के प्रिय फूल और रंग के बारे में। माँ कुष्मांडा को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए पूजा में आप उन्हें गुड़हल या गुलाब का फूल अर्पित करें। आइए बात करते हैं माँ के प्रिय भोग के बारे में। माँ कुष्मांडा को मालपुआ बेहद प्रिय है। नवरात्रि के चौथे दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए मालपुए का भोग अवश्य लगाएं। आइए बात करते हैं माँ के मंत्र के बारे में। नवरात्रि के चौथे दिन माँ भगवती की कृपा पाने के लिए उनके कुछ विशेष मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। पहला मंत्र है बीज मंत्र, ए ह्रीं देवये नमः। दूसरा मंत्र है ओम हे ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आइए बात कर लेते हैं माता की कथा के बारे में। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया। जब समृद्धि नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब इसी देवी ने अपने ईर्ष्या हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इसे समृद्धि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजाओं कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः करमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हेड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हेड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहते हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में, सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति है। इनके ही तेज और 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और सुयोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों कामादियों से मुक्त रहती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो हमने माता जी के कथा, भोग, मंत्र के बारे में इस वीडियो में बताया है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।